एक बहुत ही रोचक अंतरराष्ट्रीय खबर से। अंतरराष्ट्रीय खबर इतनी रोचक है कि आपको इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखेंगे। आप तो जब पूरी तरह से इस बात को सुन लें तब आप मुझे बता देना कि कितने देश इन्वॉल्व थे इस पूरी स्टोरी में। फिलहाल के लिए आपको मतलब इस प्रकार से पढ़ना है, जब मैं इस पूरी कहानी को आपको सुनाऊं या इस पूरी बात को जब मैं सुनाऊं तो आप मुझे अंत में मैं आपका फोकस चेक करूंगा कि आपने कितने कंट्री काउंट किए जब मैंने ये पूरी स्टोरी आपको बताई। ठीक है, मैं किसी ग्रुप को काउंट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईयू मेंबर्स की भी बात नहीं करूंगा, मैं यूरोपियन यूनियन के अलावा अरब लीग्स की या फिर किसी भी प्रकार से OIC की, इनकी बात नहीं करूंगा। आप तो मेजर कंट्री जब मैं नाम लूं तो बताना कितने देश इन्वॉल्व थे इस घटना में। शुरू करते हैं आज के सेशन को। साथियों, अल्जीरिया और मोरक्को के बीच राजनयिक विवाद क्या है, आज का सेशन है ये। अल्जीरिया और मोरक्को जो ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि वेस्टर्न सहारा वाला जो विवाद है मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, फिर भी आज हम इस सेशन को लेके चल रहे हैं क्योंकि इसमें नया ट्विस्ट आया है अल्जीरिया का। आइए साथियों, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम इस सवाल को, इसके पीछे कारण मैं बता देता हूं। हाल ही में साथियों इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जिसे आप OIC के नाम से जानते हैं, जिसमें 57 कंट्री इन्वॉल्व हैं, और अरब लीग जिसके अंदर 22 कंट्री इन्वॉल्व हैं, इन दोनों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में दोस्ती करवाई जाए, उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं वो सुलझाए जाएं, उनके बीच में किसी ना किसी प्रकार से रिश्तों को सुधारा जाए। क्या है ये पूरी कहानी, आइए मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो हम न्यूज़ जान लेते हैं। न्यूज़ क्या है? अरब लीग एंड OIC, ये दो संगठन हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के बाद जो सबसे बड़ा संगठन है दैट इज OIC, जिसमें 57 कंट्री हैं और यह जेद्दा में अपना मुख्यालय रखता है। ठीक है, जेद्दा सऊदी अरब के अंदर है। यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, यानी मुस्लिम राष्ट्रों का एक संघ है। दूसरी तरफ है अरब लीग, जिसमें कि 22 देश इन्वॉल्व हैं। साथियों, इन देशों ने मिलकर के यह कहा है कि हमारे मेंबर कंट्री का मतलब इन दोनों के अंदर जो शामिल सदस्य हैं उनमें से एक का नाम है अल्जीरिया और दूसरे का नाम है मोरक्को। इन दोनों के बीच में डायलॉग करवाया जाए, यानी बातचीत करवाई जाए, इन दोनों को लड़ाई से दूर रखा जाए। अब आप पूछेंगे लड़ाई कब हुई, तो चलिए दूसरी स्लाइड देखते हैं, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। साथियों, अल्जीरिया कट डिप्लोमेटिक टाइज विद मोरक्को ओवर हॉस्टाइल एक्शन। क्या है ये, दोबारा सुनिए। साथियों, अल्जीरिया ने कुछ ही दिन पहले किसके साथ में, मोरक्को के साथ में अपने राजनयिक संबंध खत्म कर दिए थे। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में क्यूरोसिटी आने लगी, सर पहले तो ये बताओ जिनके बारे में चर्चा हो रही है ये हैं कहां पर। तो आइए मैं पहले आपको मैप में दिखा देता हूं जिनके बारे में चर्चा हो रही है ये देश कहां पर हैं, फिर हम वापस विषय पर लौटेंगे। साथियों, आपको ये अफ्रीका का मैप दिखाया जा रहा है। ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, जिसमें से दुनिया की तीनों जो लैटिट्यूड हैं, जो मेजर लैटिट्यूड हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर गुजरती हैं। अंध महाद्वीप के नाम से जाने जाने वाला यह जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की तरफ अगर हम चलते हैं, उत्तर बोले तो ऊपर की तरफ चलते हैं, तो उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित ये देश की चर्चा हो रही है। उत्तर पश्चिमी किनारा इस समय विवादों में घिरा हुआ है। रीजन क्या है? इस उत्तर पश्चिमी किनारे में बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हुआ ये वाला जो देश है ये है मोरक्को, और इस मोरक्को के पड़ोस में स्थित ये वाला जो देश है ये है अल्जीरिया। साथियों, आप में से जो भी विद्यार्थी, मैं आगे चलूंगा इससे पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से यह बता दो क्या कारण रहा होगा कि अल्जीरिया ने मोरक्को से रिश्ते खराब कर लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक बार के लिए, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको मुश्किल से 10-15 दिन पहले ही मोरक्को के साथ एक अंतरराष्ट्रीय घटना पढ़ाई थी। आप जल्दी से बताइए कौन सा वैसा विषय है जिसकी वजह से अल्जीरिया ने, हो सकता है, मोरक्को के साथ रिश्ते खराब किए हों, यानी पुराना कारण कौन सा रहा हो। नया कारण तो कोई सा भी रहा हो, जैसे 1857 की क्रांति के अंदर मंगल पांडे जी को फांसी देना सबसे बड़ा वो उस समय का कारण था, जो तात्कालिक कारण था, लेकिन तात्कालिक कारण ही जिम्मेदार थोड़ी था 1857 के लिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे। तो उन पुराने कारणों में कौन सा है ये बताइए। ये हुई ना बात। तुषार, आदित्य, हेमंत, ब्यूटी, शिवाली, बाबा, सभी
लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, वेस्टर्न सहारा, यानी कि इनके पड़ोस में स्थित ये छोटू सा जो जगह है, ये वो देश है, वो जगह है जिसे लेकर के ये दोनों झगड़ रहे हैं, क्योंकि इनके बगल में यहां पर स्थित है मॉरिटानिया। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को और अल्जीरिया, असल में वेस्टर्न सहारा को लेकर सारी लड़ाई हो रही है, लेकिन तात्कालिक कारण कुछ और है, वो हम बताएंगे। फिलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं, ये रहा मोरक्को, ये रहा अल्जीरिया और ये रहा वेस्टर्न सहारा। पड़ोस में है मॉरिटानिया, ये अफ्रीकन देश हैं, सहारा में स्थित हैं, वेस्टर्न सहारा में है, रेगिस्तानी जगह हैं। अच्छी बात है। अगर हम इसको और ज्यादा करीब से देखें तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, मोरक्को और अल्जीरिया। अगर आप इन सभी देशों को देखते हैं तो आज का विषय इन्हीं देशों की आपसी लड़ाई को लेकर के है। किन किन लड़ाई को लेकर के है? मोरक्को जिसकी राजधानी है रबट, क्या नाम है? रबट नाम से इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, रैबिट की तरह से। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, अल्जियर्स अल्जीरिया की राजधानी है। लड़ाई का मुख्य कारण तो वेस्टर्न सहारा है, लेकिन जो तात्कालिक कारण है वो हमें जानना चाहिए। अगर मैं इसे मैप पर दिखाऊं तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशन की तरफ मोरक्को स्थित है और यह अपने तेल के लिए जाना जाता है। वेस्टर्न सहारा में फास्फेट के प्रचुर भंडार हैं, अल्जीरिया में तेल के प्रमुख भंडार हैं। अल्जीरिया पैसे वाला देश है, हमारी तरह लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि अल्जीरिया वो देश है जिसमें तेल के भंडारों के कारण इसे ओपेक कंट्री शामिल किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में यह शामिल होता है। साथियों, जब हम इन देशों के बारे में चर्चा करते हैं तो आज की लड़ाई में अल्जीरिया और मोरक्को के बीच की लड़ाई है, लेकिन इनके बीच में सुलह-लामा कराने के लिए कौन जिम्मेदार हो रहे हैं उनके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए, इन दोनों के बीच लड़ाई में अपडेटेड खबर यह है कि अल्जीरिया ने डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर दिए हैं। किससे खत्म कर दिए हैं? मोरक्को के साथ में। चलिए, तो एक सवाल और याद करते हैं। क्या आपको याद है मोरक्को के साथ रिसेंटली किसी एक देश ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध शुरू किए थे? अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, वो कौन सा देश है जिसने मोरक्को के साथ में मिलकर के हाल ही में अपने डिप्लोमेटिक संबंध शुरू किए थे। यानी मोरक्को को एक देश मिला और एक देश खोना पड़ा, यानी मोरक्को को अपना पड़ोसी खो करके एक और मित्र राष्ट्र बनाना पड़ा। आप एकदम सही हैं कि मोरक्को को हाल ही में इजराइल से मान्यता प्राप्त हुई थी, या यूं समझिए कि मोरक्को ने इजराइल को मान्यता दी थी, जिसके चलते मोरक्को और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध बन गए थे। यानी कि इन दोनों के बीच में, बिल्कुल सही सोलंकी, जेके, इनोसेंट, मनीष, ललित, एकदम सही जवाब दिया है। मोरक्को और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध शुरू हुए और दूसरी तरफ मोरक्को और अल्जीरिया के डिप्लोमेटिक संबंध खराब हुए। बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है, डिप्लोमेटिक सब होते क्या हैं सर? रिश्ते होते क्या हैं? डिप्लोमेटिक रिश्ते का मतलब हुआ कि आप बॉर्डर पर हैं, आपको लगता है कि आपके किसी व्यक्ति को दूसरी तरफ जाना है, व्यापार करना है, एक दूसरे के साथ आवाजाही करनी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीफोनिकली, बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे अपन पड़ोसियों के साथ रहते हैं। तो पड़ोसियों के साथ रहते समय हमें पता चलता है कि साहब हमारे पड़ोसियों के साथ बोलचाल बंद हो गई है। तो बोलचाल बंद होना जो है ना, यूं समझिए कि यह डिप्लोमेटिक संबंध टूट जाने जैसा है। ठीक है ना? अच्छा, अब आप सवाल पूछेंगे तो सर अब आपने बड़ा कारण तो बता दिया कि ये लोग आपस में वेस्टर्न सहारा को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन तात्कालिक कारण क्या है? हां, ये बात जरूर जाननी चाहिए। तो साथियों, एकदम इमीडिएट कॉज क्या है, अब आप उसे पढ़िए। साथियों, इमीडिएट कॉज क्या है, अब आपको वो देखना चाहिए, और ये चिंता का विषय है। मतलब ये ऐसा विषय है जिसको लेकर के हम सब प्रभावित होते हैं। चिंता का विषय यह है कि अल्जीरिया ने ब्लेम किया है मोरक्को को किस चीज के लिए? इनके जंगल में लगी हुई आग के लिए। दोबारा से सुनिएगा, अल्जीरिया ने मोरक्को को ब्लेम किया है, यानी कि उसके ऊपर ये वो आरोप लगाया है कि मेरे जंगलों में आग मोरक्को ने लगाई। अब एक मिनट रुकते हैं, इसमें एक शब्द और आ रहा है, इजराइल। यानी कि अल्जीरिया ने इजराइल को भी ब्लेम किया है। किस चीज के लिए?
कि इजराइल ने हमारे जंगलों में आग लगाई। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कैसी जंगलों में आग लग गई? और एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहां देखनी चाहिए, वास्तविकता में जो अल्जीरिया है ये नाम नहीं लेता। जैसे अपन किसी से नाराज हो जाते हैं तो अपन नाम नहीं लेते उस आदमी का, उसका कोड नेम यूज करते हैं। कोड नेम से मतलब क्या हुआ कि आप किसी को अन्य उपनाम से जानते हो, किसी का आपने कुछ भी नाम रख रखा हो, छोटू, गोटू, मोलू, पोलू, जो भी आपने नाम रखे हो उस नाम से आप उसको पुकारते हैं, उसका ओरिजिनल नाम आप यूज नहीं करते। ऐसे ही अल्जीरिया इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली कौन कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो यूएई रिकॉग्नाइज करता है, बहरेन करता है, सूडान करता है, मोरक्को करता है। ये तो केवल इसको जो शब्द यूज करते हैं वो कहते हैं जियोनिस्ट, यानी कि ये इजराइल का जो नया नाम यूज करते हैं अल्जीरिया वाले, नया नाम नहीं है, इसको पुकारते ही इस तरह से ही हैं कि ये इजराइल को लिखते हैं कि कुछ जियोनिस्ट लोगों का हाल था। जियोनिस्ट का मतलब हो गया कि इजराइली लोगों का, यहूदियों का हाथ था, तो जियोनिस्ट बोलते हैं इजराइल को अल्जीरिया वाले। एनीवे, अब आप पूछेंगे ऐसी कैसी आग लग गई सर? साथियों, हुआ ये कि इजराइल, इसके अंदर अल्जीरिया के अंदर भयंकर आग लगी। भयंकर आग का नमूना आप यहां देख सकते हैं। साथियों, अल्जीरिया के अंदर फॉरेस्ट फायर लगा, जिसकी वजह से अनुमानित है शुरुआती दिन में ही 42 लोगों की जान चली गई थी, और 42 लोगों की जान जाने के बाद में ये डेथ काउंट बढ़ते बढ़ते 90 लोगों तक हो गया था। एक तो पहले से ही सूखा, कहां पर? अल्जीरिया में। अल्जीरिया में ऑलरेडी पड़ रहा था गर्मी, और उस गर्मी के बीच में, गर्मी क्यों पड़ रही थी? ऑब्वियस सी बात है, सहारन कंट्री है। सहारन कंट्री है तो सहारन कंट्री के अंदर जो सहारा डेजर्ट है वो इन दिनों गर्मी से जूझ रहा है। यहां पर औसत तापमान 46 डिग्री से ऊपर हो रखा है। जंगलों का पहले ही अभाव है, थोड़ा बहुत जंगल बचता है मेडिटेरेनियन ओशियन की तरफ, तो उन जंगलों में आग लगा दी गई। जंगलों में आग लगाने के पीछे जो बड़ा कारण निकल करके आया वो ये है कि मोरक्को ने इन जंगलों में रहने वाले लोगों को पैसे देके जंगलों में आग लगवाई, जिससे आसपास इतनी गर्मी बढ़ गई कि गर्मी के कारण तड़प तड़प करके लोग मर गए। हीट वेव इतनी चल गई कि शहर छोड़ छोड़ के लोगों को भागना पड़ा। आग बुझाने के लिए अल्जीरिया ने यूरोपियन कंट्रीज से अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगवाए कि भैया पानी छिड़कने के लिए चले आओ, क्योंकि इन जंगलों में आग लग गई है, बुझाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। गर्मी से तो तड़प रहे ही थे, लेकिन यहां पर जो स्थितियां बनी वो बहुत ज्यादा विकट थी। लोग गर्मी के कारण टिक नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपने द्वारा यह कहा कि इस आग के लिए जो जिम्मेदार है ये मोरक्को है, और मोरक्को ने हमारे यहां पर आग लगवाई है। अब आपके मन में भी एक सवाल बनेगा कि यार मोरक्को ने ये जो काम किया ये क्यों करेगा ऐसा काम? इसके पीछे रीजन है साथियों। रीजन ये है क्योंकि मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा प्रोविंस को लेकर के अपना एक अधिकार है, उस एक अधिकार वाले क्षेत्र में अल्जीरिया वो देश है जो वेस्टर्न सहारा के लोगों को भड़काता है, और भड़का करके पोलिसारिया जो फ्रंट है उससे वेस्टर्न सहारा में हमले करवाता है। तो मोरक्को ने इसके जंगलों में आग लगवा दी। जंगलों में आग लगना जिसकी वजह से 90 से अधिक लोगों की जान चली गई। अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात बनकर आती है। बड़ी बात यह बनकर के आती है कि मोरक्को और अल्जीरिया दोनों ही मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब इस बात को भी समझने का प्रयास करिएगा। मैंने यह शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि ये दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, और मुस्लिम राष्ट्र होने के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, दैट इज OIC, इस OIC के द्वारा इन दोनों के बीच में अब वापस से सुलह कराने का प्रयास चल रहा है। लेकिन इन दोनों की कट्टर दुश्मनी एक्सट्रीम पर जा चुकी है। दोनों एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं। साथियों, दो बड़े संगठन यहां इन्वॉल्व हैं जो इन दोनों के बीच दोस्ती कराना चाहते हैं। एक है अरब लीग। अरब लीग जिसके अंदर 22 देश हैं। अरब लीग में मोरक्को और अल्जीरिया भी शामिल हैं। अल्जीरिया पर आरोप है कि यह वेस्टर्न सहारा में, जो कि मोरक्को का अपना कंट्रोल्ड एरिया है, वहां पर दंगे भड़कवाता है। ऐसी स्थिति में मोरक्को ने इसके जंगलों में आग लगाकर इसके लोगों को मरवा दिया। कहने का अर्थ यह है कि यह पूरी तरह से हॉस्टाइल क्षेत्र हो रखा है। अरब लीग के बारे में आप लोग जान लीजिए। अरब लीग की स्थापना 1945 में हुई थी। शुरुआत में 6 ही देश थे जो इसके अंदर मेंबर नेशन थे। बाद में इसमें 22 मेंबर शामिल हो गए। रिसेंटली 2011 में यह सुर्खियों में रहा क्योंकि इसने अपने में से
से सीरिया को बाहर निकाल दिया था। साथियों, इसी प्रकार से ओआईसी की अगर हम बात करें तो इसमें 57 कंट्री हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई। अरब लीग ज्यादा पुराना है और ओआईसी एकदम नया है। नया इसकी तुलना में नया है। इसमें 57 स्टेट कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है, जो कि सऊदी अरब के अंदर है। ये दोनों संगठन मिलकर के इन दोनों के बीच में दोस्ती कराने का निर्णय ले रहे हैं। यह पूरा की पूरा मसला अंतरराष्ट्रीय स्तर का मसला था। आपको याद होगा, जब हम बात करते हैं वेस्टर्न सहारा की, वेस्टर्न सहारा विवाद क्या है? अगर आप में से कुछ विद्यार्थी नए हैं इस सेशन में, तो मैं आपको बस इतना सा कह देना चाहता हूं कि वेस्टर्न सहारा विवाद यह है कि मोरक्को के जस्ट ऊपर की तरफ जिब्राल्टर स्ट्रेट है। जिब्राल्टर स्ट्रेट के जस्ट ऊपर एक देश है जिसका नाम है स्पेन। अगर हम कहें तो उत्तर की तरफ एक देश है स्पेन। उस स्पेन का कब्जा कभी वेस्टर्न सहारा पर हुआ करता था। वेस्टर्न सहारा को 1975 के अंदर स्पेन छोड़ करके चला गया। स्पेन जब छोड़ करके गया तो वो इसका 2/3 हिस्सा वेस्टर्न सहारा का मोरक्को को देके चला गया और 1/3 हिस्सा जो है वो साथियों ये अपने द्वारा मॉरिटानिया को देकर के चला गया। बाद में 1975 के बाद में इस प्रकार का जो विभाजन हुआ, इस विभाजन से पूर्व वेस्टर्न सहारा के अंदर एक पॉलिजारिया नामक फ्रंट था जो स्पेन को यहां से भगाने का प्रयास कर रहा था। उम्मीद यह थी पॉलिजारिया फ्रंट को कि स्पेन जब छोड़कर वेस्टर्न सहारा को जाएगा तो वो पूरी तरह से पॉलिजारिया फ्रंट को ये पूरी जगह सौंप देगा। वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं। जब स्पेन गया तो यूनाइटेड नेशंस के इंटरफेयर से मोरक्को और मॉरिटानिया में वेस्टर्न सहारा को बांट दिया गया। वेस्टर्न सहारा एक जबरदस्त नेचुरल रिसोर्स रिच जगह है। यह जगह इसलिए खास है क्योंकि अटलांटिक ओशियन से लगते हुए इसके कोस्ट पर फास्फेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। वो फास्फेट जो कि दुनिया के लिए अपनी खेती में उर्वरक के रूप में महत्वपूर्ण है और फिश प्रोडक्शन में भी इस जगह का महत्वपूर्ण योगदान है। जब यह जगह पूरी तरह से कब्जे में मोरक्को और मॉरिटानिया के आ गई तो अल्जीरिया को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्जीरिया ही वो देश था जो पॉलिजारियो फ्रंट को मोटिवेट कर रहा था कि वो इस जगह से स्पेन को भगा दे और आजादी प्राप्त करे। लेकिन जैसे ही स्पेन यहां गया वो मोरक्को और मॉरिटानिया में वेस्टर्न सहारा को बांट गया। यह बात जब अल्जीरिया को पसंद नहीं आई तो यहां पर उपस्थित एक जनजाति है जिसका नाम है सोहराई जनजाति। उस सोहराई जनजाति को साथियों अल्जीरिया ने मोटिवेट किया। मोटिवेट करके उनकी एक सरकार बनाई। उस सोहराई जनजाति की सरकार को वेस्टर्न सहारा में तो जगह नहीं मिली, लेकिन अल्जीरिया ने अपने यहां पर उन्हें रहने के लिए शरणार्थी कैंप दे दिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे तिब्बत के अंदर दलाई लामा अपना देश छोड़ करके भारत में शरण लिए बैठे हैं, ऐसे ही सोहराई जनजाति वाले जो लोग थे वो अपना SAAD संगठन लेकर के साथियों यहां पर अल्जीरिया में जगह लेकर बैठे हुए थे। अल्जीरिया में यहां पर शरण लिए बैठी इस सरकार को बिल्कुल तिब्बत सरकार की तरह, निर्वासित सरकार की तरह ही इज्जत प्राप्त थी। लगभग दुनिया के 80 देश इन सोहराई जनजाति के संगठनों को मान्यता देते थे, लेकिन वेस्टर्न सहारा में कोई भी एंट्री नहीं कर पाता था। अंतिम ट्विस्ट तो जब आया जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी सत्ता छोड़ रहे थे, जाते जाते वो मोरक्को से यह कह गए कि यदि तुम इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता देते हो तो मैं मोरक्को से कह गए कि जब मैं अगर तुम इजराइल को एज ए नेशन मान्यता देते हो तो वेस्टर्न सहारा पर, पूरे की पूरे वेस्टर्न सहारा पर मैं मोरक्को तुम्हारा अधिकार स्वीकार कर लूंगा। और हुआ भी यही साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से पूर्व ही मोरक्को इस वेस्टर्न सहारा पर कब्जा कर चुका था। वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं पर अगर लैंडमाइंस बिछी हुई हैं तो वो वेस्टर्न सहारा और मोरक्को के बॉर्डर पर बिछी हुई हैं। रीजन ये है कि वेस्टर्न सहारा के अंदर ये सोहराई जाति के लोग जो हैं, SADR सरकार जो चलाते हैं, ये मोरक्को पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इतना डर बैठा हुआ है अल्जीरिया और मोरक्को के बॉर्डर पर, जिसके चलते हुए वेस्टर्न सहारा पूरी तरह से एकदम गोले बारूद पर बसा हुआ जगह बचा हुआ है। वर्तमान में ये जो परिस्थितियां हैं ये वेस्टर्न सहारन कंट्रीज को, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा को दुनिया
दुनिया के अंदर मोस्ट डिस्प्यूटेड एरियाज में कंसीडर करवाती हैं। उम्मीद है इस अंतरराष्ट्रीय खबर में आपने बहुत सारे देशों का नाम सुन लिया होगा। सवाल तो यही खत्म हुआ, आप मुझे काउंट करके बता दीजिए इस खबर में हमने कुल कितने देशों की चर्चा करी। मैं तब तक आगे चलता हूं। चलिए शुरू करते हैं आगे। मान सिंह ने लिख भी दिया है 57 + 22 + मॉरिटानिया, स्पेन, इजराइल, अमेरिका। वेरी गुड, कुल मिलाकर 83। मान सिंह बहुत ही बढ़िया। कोई और देश छूट गया हो तो बताएं। साथियों असल में 57 और 22 जो आपने काउंट किए उसमें मोरक्को और अल्जीरिया ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। आप इस चीज का जो प्लस माइनस है वो रीजनिंग के हिसाब से करता रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी क्या मैं कहना चाह रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए आगे चलते हैं साथियों। ये एक अंतरराष्ट्रीय विषय का सवाल था, मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो किसी दो देश का मुद्दा नहीं कहा जा सकता। मैंने आपसे कंट्रीज इसलिए पूछी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हम क्यों पढ़ें, ये तो किन्हीं दो देश के बीच की बात है। अगर दो देश के बीच की बात होती तो शायद हम इग्नोर कर देते, लेकिन जिसमें दुनिया के कुल 193 देशों में से 1/3 देशों के हित जुड़े हुए हों, आप उस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही मुद्दे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट रखा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है सुबह 10:10 पर, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है अनअकैडमी पर। यदि आप चाहते हैं उस टेस्ट को देना, यह बिगिनर्स टू मास्टर टेस्ट सीरीज है। यदि आप तैयारी में बिल्कुल नए हैं तो भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, और तैयारी में बहुत वृद्ध भी हो चुके हैं तो भी आप इस तैयारी को टेस्ट को दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, और यह टेस्ट सीरीज लगभग 20 टेस्ट की हम लोग रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया तो आप सभी का इसमें स्वागत रहेगा। सभी साथीगण उस लिंक को, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, वहां से आप क्लास में पहुंचने का कष्ट करें। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी आपको वो मिल जाएगा। यदि आप मेरे साथ मिलकर के स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर स्टैटिक जीके के मेरे बैच चल रहे हैं, यूपीएससी और एसएससी दोनों कैटेगरी में। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर आप लोगों के लिए 2 महीने का प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड बैच आया है, जिसमें करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आर्टिकल्स, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आदि सब आपको 13,500 रुपए में उपलब्ध हैं। गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप सीधा इस बैच को यूपीएससी कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10। ठीक इसी प्रकार से एसएससी कैटेगरी के अंदर भी आप लोगों के लिए बैच अवेलेबल है, जिसमें मैं स्टैटिक जीके डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मिलेगी। जल्दी ही नेक्स्ट वीक से आर्ट एंड कल्चर का बैच आने वाला है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों आजकल अनअकैडमी पर एक जबरदस्त फीचर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, और वो ये है कि आप अपने एडुकेटर से कोई डाउट पूछ सकते हैं, और अगर उनसे नहीं पूछना है तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही आपको आस्क ए डाउट फीचर दिया हुआ है। आप अपना कोई भी डाउट डालिए, आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा एडुकेटर से आप लाइव बात कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ना केवल चैट के माध्यम से बल्कि ऑडियो के माध्यम से भी। ये प्लस के विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी पर दी जा रही बेहतरीन सुविधा है। तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके लिए सुरक्षित, महिलाएं आपके साथ